is a plant cell, which is actually eukaryotic cell. In this, we'll talk about its all cell organelles present in the plant cell. First is cell wall, second is cell membrane, third is nucleus, fourth cytoplasm, fifth cytoskeleton, sixth ribosomes, seventh endoplasmic reticulum, eighth Golgi apparatus, ninth mitochondria, 10th lysosomes, 11th peroxisomes, 12th centrioles, 13th vacuoles, 14th plastid, and last 15th chloroplast. All these 15 cell organelles are present in plant cells. अभी हम एक एक करके प्लांट सेल के इन सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो नेक्स्ट इज सेल वॉल. अकॉर्डिंग टू द सेल वॉल स्ट्रक्चर, इट इज अ रिजिड वॉल जो कि सेलुलोज, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है. यू कैन सी इन द डायग्राम द ग्रीन लाइनिंग इज अ सेल वॉल इन अ प्लांट सेल. अब हम इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे. जैसे कि मैंने बताया कि ये एक तरह की बाउंड्री होती है आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल, एंड ये बेसिकली सेल को स्ट्रक्चर और सपोर्ट प्रोवाइड करती है. ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन. इट ऑल्सो गिव द प्रोटेक्शन ऑफ द सेल सो दैट ये अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हार्मफुल केमिकल्स या किसी भी प्रकार की प्रोडक्ट से बच सके. इट ऑल्सो एक्ट एज अ फिल्टरिंग मैकेनिज्म. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेल के अंदर कोई भी चीज़ आती है या एंटर करती है, वो सेल के लिए बेनिफिशियल है या नहीं, ये उससे एज अ फिल्टर मैकेनिज्म की तरह एक्ट करता है एंड बेनिफिशियल चीज़ों को सेल के अंदर आने के लिए अलाउ करता है. The plant cell wall is a specialized form of extracellular matrix that surrounds every cell of a part and is responsible for many of the characteristics distinguishing the plant from the animal cell. जो सेल वॉल है वो सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, एंड दिस इज ओनली अ कॉमन मेन फीचर which actually distinguish the plant cell from the animal cell. Next is cell membrane. सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर दो फॉस्फोलिपिड लेयर से बने होते हैं जिनमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. इनका मेन फंक्शन है ये चैनल मार्कर्स एंड रिसेप्टर्स की तरह एक्ट करते हैं, और इनमें कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है जो कि एक हद तक सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करवाता है. इसका बेसिक फंक्शन है ये सेलेक्टिवली परमेबल बाउंड्री की तरह एक्ट करता है बिटवीन द सेल एनवायरनमेंट, द सेल इंटरनल एनवायरनमेंट एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल. नेक्स्ट इज न्यूक्लियस. ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है. ये स्फीयर फॉर्म में होता है, एंड इस स्फीयर फॉर्म में एक और स्फीयर प्रेजेंट होता है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं. You can see in the diagram there is a nuclear envelope, and inside it there is a nucleolus which is a small edge sphere. बेसिक फंक्शन जो है न्यूक्लियस का वो है कि ये डीएनए कंटेन करता है. ये स्टोरेज सेंटर है सेल के जेनेटिक इंफॉर्मेशन का, एंड विद दैट इट ऑलवेज मैनेज द सेल फंक्शन. साइटोप्लाज्म. It is a gelatin-like fluid that lies inside the cell membrane. जो सेल की आउटर लेयर होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, उसके अंदर एक जेलेटिन-लाइक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. इसका बेसिक फंक्शन ये है कि इस जेलेटिन-लाइक फ्लूइड में सॉल्ट, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड
ये सारे सेल ऑर्गेनल्स जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट हैं, फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स एक्सेट्रा, उनको ये सराउंड करके रखता है। नेक्स्ट इज साइटोस्केलेटन। वेल दिस इज नेटवर्क ऑफ थिन फाइब्रस एलिमेंट्स जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट से बना होता है। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो हॉलो ट्यूब स्ट्रक्चर होते हैं और जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं वो थ्रेड की फॉर्म में होते हैं जो कि एक्टिन नाम के प्रोटीन से बने होते हैं। इनका बेसिक फंक्शन ये है कि ये एज अ सपोर्ट सिस्टम की तरह एक्ट करते हैं फॉर द ऑर्गेनल्स इज प्रेजेंट इन द सेल, और ये सेल की शेप को भी मेंटेन। नेक्स्ट इज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स दो सब यूनिट से बना होता है, एक स्मॉल सब यूनिट होती है, एक लार्ज सब यूनिट होती है, एंड ये प्रोटीन और आरएनए इन दोनों से मिलके बनते हैं। जो फंक्शन है राइबोसोम्स का वो बेसिकली ये है कि इन यूनिट्स में प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है, या कह दें कि सिंथेसिस होता है। प्रोटीन सिंथेसिस occurs on ribosomes that are free floating in the cytoplasm and on ribosomes which are attached on the endoplasmic reticulum surface। जो प्रोटीन सिंथेसिस है राइबोसोम्स में जो होता है वो या तो साइटोप्लाज्म जो कि जेलेटिन लाइक फ्लूइड था उसमें फ्री फ्लोटिंग फॉर्म में होते हैं, या कुछ राइबोसोम्स सेल ऑर्गेनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, उनमें होता है। नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सिस्टम है मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स और सेक्स से बना हुआ। ये दो तरह के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ टर्मिनोलॉजी इसलिए दिया गया है क्योंकि उसके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमने जस्ट प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा, इसलिए इन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं एंड दे आर हेल्पफुल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द लिपिड्स। फंक्शनली हम ये कहेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज अ इंटरसेलुलर हाईवे की तरह काम करता है। ये पाथ प्रोवाइड करता है सेल के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में इजीली जा सके, मूव कर सके, लोकेट हो सके।